बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईरान के और भारत के रिश्ते हमेशा से बहुत ही घनिष्ठ और बहुत ही मजबूत रहे हैं, लेकिन अफसोस की बात मैं इसकी पूरी तरीके से निंदा करता हूं। जिस तरीके से मेरे इल्म में आया है कि आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी साहब के लिए NCERT ने क्लास 6 में जो अपना सिलेबस इशू किया है उसके अंदर खुमैनी साहब को मोस्ट एविल पर्सन कहा है। नमस्कार, मैं किबर बुक से बात कर रहा हूँ। हमारी मौलाना सैयद ईमान अहमद आयतुल्लाह हसन साहब के नाती साहब से बात हुई थी। उन्होंने हमारी मदद की बहुत ज़्यादा। उन्होंने हमें बताया किस तरह से हमारी किताब में गलत शब्द छप गए हैं, और हमें बड़ा ही खेद है कि हमारे द्वारा कंपनी द्वारा इस तरह की कोई भी बात किताब में छप गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईरान के और भारत के रिश्ते हमेशा से बहुत ही घनिष्ठ और बहुत ही मजबूत रहे हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि कुछ एलिमेंट्स हैं कि जो चाहते हैं कि इन रिश्तों में दरार पैदा हो जाए। ईरान के सुप्रीम रिलीजियस लीडर और स्पिरिचुअल लीडर और वहाँ की रिवोल्यूशन के फाउंडर आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी, जिनकी दुनिया भर में इज़्ज़त है, एक मकाम है उनका, और करोड़ों लोग जिनको फॉलो करते हैं और जिनका एहतराम करते हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि यहाँ पर कुछ बुक्स में उनके ख़िलाफ़ ऐसे नाज़ेबा जुमले और ऐसे झूठ से भरे हुए जुमले किताबों में नक़ल किए गए हैं कि जो पढ़कर हमको शर्म महसूस होती है कि इंसान जब कोई किताब लिखता है तो वो फैक्ट चेक करता है और वो बुक्स से रुजू करता है, लेकिन ऐसा महसूस होता है कि ये जुमले जहर में डूबे हुए जुमले नक़ल कर दिए गए कि जिससे करोड़ों लोगों के मजहबी जज्बात को ठेस पहुँचे। आज एक NCERT की बुक आई है कि जिसमें उन्वान है मोस्ट इविल पीपल ऑफ द वर्ल्ड, यानी दुनिया के 10 सबसे ज़्यादा पापी लोग। इसका तर्जुमा अगर करेंगे तो बहुत ही बुरा इंसान या बहुत ही पापी इंसान। उसमें अफसोस की बात है कि पहले नंबर पर आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी का नाम दिया गया है और उनके बारे में ऐसे फ़िक़रात लिखे गए हैं कि जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। ही यूज़ टू किल पीपल हु डिड नॉट बिलीव इन अल्लाह। किस कदर झूठ पर मबनी ये जुमला है कि वो लोगों को कत्ल कर दिया करते थे कि जो अल्लाह पे यकीन नहीं करते थे। मैं इस वीडियो में ये ऐलान करता हूँ कि अगर ये साबित कर दिया जाए कि एक इंसान को भी सिर्फ़ इस बुना पर कत्ल कर दिया गया कि वो अल्लाह पे यकीन नहीं रखता था, यानी वो नास्तिक था, तो मैं अपने धर्म को बदल दूंगा। और उसके बाद लिखा गया ही वॉज द कल्प्रिट बिहाइंड ईरानियन रिवोल्यूशन एंड ऑल्सो द ईरान इराक वार मेकिंग हिम रिस्पॉन्सिबल फॉर डेथ ऑफ मिलियन ऑफ पीपल। कि जो ईरान और इराक की 8 साल जंग थी उसके ज़िम्मेदार आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी थे, और इन्हीं के ज़िम्मे लाखों बेगुनाह इंसानों का खून आता है। ये भी बिल्कुल झूठ पर मबनी बात है और फ़िक्रे हैं और सेंटेंस है, क्योंकि ईरान और इराक वार की इब्तिदा इराक के डिक्टेटर सद्दाम हुसैन ने कुछ वेस्टर्न पावर्स और कुछ अरब पावर्स के इशारे पर की थी। तो इस तरह के झूठ और इस तरह का बेबुनियाद प्रोपेगेंडा सिर्फ इसलिए किया जाता है ताकि जो ऐसी अजीम शख्सियतें हैं उनके दिलों में नफ़रतें पैदा हों। और ये सिर्फ NCERT की बुक में नहीं है, बल्कि आज जब मैंने सर्च किया तो ये किडी विंक बुक्स जिसकी GK की किताब है ट्रेजर ऑफ फैक्ट्स, इसमें भी बिल्कुल इन्हीं अल्फाज में आयतुल्लाह खुमैनी के बारे में गुस्ताखी भरे और नाज़ेबा भरे अल्फाज कहे गए हैं। और ऐसा महसूस होता है कि इसके पीछे ज़रूर कोई ना कोई प्लान जो है वो कारफरमा है। बहरहाल ईरान और इंडिया के रिश्ते बहुत ही मजबूत हैं, बहुत ही दोस्ताना हैं, बहुत ही घनिष्ठ हैं। मैं इस वीडियो के ज़रिए ईरानी एम्बेसी से गुजारिश करता हूँ, ईरानी कल्चर हाउस से गुजारिश करता हूँ और ईरानी गवर्नमेंट से गुजारिश करता हूँ कि वो भारत सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट करें ताकि जल्द से जल्द जो ये लेसन्स हैं इनको बुक से रिमूव कर दिया जाए। पता नहीं कितने लोगों ने ये पढ़ा होगा और उनके दिल में आयतुल्लाह खुमैनी के लिए नफ़रत पैदा हुई होगी, और अगर इसको फ़ौरन रोका नहीं गया और उस चैप्टर्स पर बैन नहीं लगाया गया तो अभी और न जाने कितने लोग पढ़ेंगे। रोज़ाना ऐसी बातें की जा रही हैं कि जिससे कुछ लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट हो रहे हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। मैं फिर ईरानी एम्बेसी और ईरानी कल्चर हाउस और ईरानी गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि वो इस सिलसिले में मदाखलत करें ताकि इन चैप्टर्स को इन बुक से हटाया जा सके। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जिस तरीके से मेरे इल्म में आया है कि आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी साहब
के लिए NCERT ने क्लास 6 में जो अपना सिलेबस इशू किया है उसके अंदर खुमैनी साहब को मोस्ट इविल पर्सन कहा है और खुमैनी साहब की बहुत तौहीन की है। मैं इसकी भरपूर तरीके से सिर्फ मजम्मत ही नहीं करता हूं, बल्कि मैं हुकूमत हिंदुस्तान से और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से और स्टेट की मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से ये गुजारिश करता हूं कि उसको फौरन निकालें, वरना इसको लेके बहुत बड़े पैमाने के ऊपर एहतजाज किया जाएगा। इसलिए कि खुमैनी साहब इंसानियत के रहबर का नाम है। खुमैनी साहब ने एक भी इंसान की जान नहीं ली। खुमैनी साहब जंग के खिलाफ थे, मगर जब ईरान के ऊपर जंग थोपी गई तो खुमैनी साहब ने उसका जवाब दिया। खुमैनी साहब ने हमेशा डिफेंस किया है और खुमैनी साहब ने असल में शहंशाहियत की चूल्हे हिला के रख दी थी। लिहाजा ये शाहपरस्त लोग, ये शहंशाहियत के लोग, ये अमेरिका और इजराइल से मुतासिर लोग खुमैनी साहब की शख्सियत को डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर जिसे अल्लाह इज्जत देता है उसकी इज्जत को कोई ख़त्म नहीं कर सकता है, इसलिए कि इज्जत और दिल्लत अल्लाह के हाथ में है। लिहाजा एक दफ़ा फिर मैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से ये गुजारिश करूंगा और ऑल इंडिया शिया फसला बोर्ड से बाकायदा मैं लेटर्स लिख के इसकी भरपूर तरीके से सिर्फ मजम्मत ही नहीं करूंगा बल्कि इसको हटाने की मांग करूंगा। नमस्कार, मैं क्यूबर बुक से बात कर रहा हूँ। हमारी मौलाना सैयद ईमान अहमद आयतुल्ला एनायतुल हसन साहब के नाती साहब से बात हुई थी। उन्होंने हमारी मदद की बहुत ज़्यादा। उन्होंने हमें बताया किस तरह से हमारी किताब में गलत शब्द छप गए हैं और हमें बड़ा ही खेद है कि हमारे द्वारा, कंपनी द्वारा इस तरह की कोई भी बात किताब में छप गई है। हम बड़े ही क्षमा प्रार्थी हैं और हमने एक अपोलॉइज लेटर भी रिलीज़ किया है जो कि जिसमें हम माफ़ी मांगते हैं और जितनी भी हमारी किताबें हैं सब पुस्तकों को वापसी मंगा रहे हैं और नई पुस्तकों को छाप के बाज़ार में भेजा जाएगा। जिस तरीके से ये सामने निकल के आ रहा है कि इमाम खुमैनी साहब को लेकर के कुछ टीका टिप्पणी किसी किताब के पन्ने में हुआ है, उन्हें बहुत भला बुरा लिखा गया है, उस पर क्या कहना है, आपका क्या रिएक्शन है? मैं इसकी पूरी तरीके से निंदा करता और जिसने भी ये कृत्य किया है उसको तत्काल प्रभाव से, चाहे वो पब्लिशर हो कोई भी हो, क्योंकि जिस तरह से बातें निकल कर आई कि वो किसी सिलेबस का पार्ट है, तो मुझे लगता है कि सरकार के द्वारा किसी सिलेबस में इस तरह की चीज शायद नहीं आई है। और जो पब्लिशर ने अगर कहीं कोई छापा है तो हमारे सुनने में आया है कि उसने कहा है कि उससे त्रुटि हो गई है, लेकिन त्रुटि नहीं, उन्हें माफी मांगनी होगी और सरकार को भी अवगत कराना होगा कि आपने अगर इतनी बड़ी गलती की, क्योंकि इमाम खुमैनी के बारे में सब जानते हैं कि उनके पूर्वज भी हिंदुस्तान के रहे और हिंदुस्तान से ईरान के रिश्ते हमेशा अच्छे रहे और हमेशा उन्होंने यूनिटी और पीस पर काम किया। पूरे विश्व में उनका बहुत बड़ा नाम है, उनका सम्मान है। उनको हमारे दुनिया, हिंदुस्तान की तमाम मैगजीन्स में आप देखिए, अगर आप पीछे जाएंगे तो जो उन्होंने वहां पर एक आंदोलन किया था उसमें उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई लड़ी थी और पूरी दुनिया में आह्वान किया था कि आइए हम सब मिलकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ेंगे और पीस कायम करेंगे पूरी दुनिया के अंदर। तो इमाम खुमैनी एक बहुत बड़ा नाम है जिनको सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है और भारत के तो बहुत अच्छे दोस्तों में रहा ईरान, और वो भी, उनके भी रिश्ते भारत से बहुत अच्छे रहे क्योंकि उनके पूर्वज भी यहीं से आते थे और जिस उत्तर प्रदेश में मैं बैठा हूं यहां से आते थे। तो इस तरह की जो भी चीज आई है उसके लिए उसे माफी मांगना होगी और माफी लिखित में मांगना होगी कि हमसे ये गलती हुई है और भविष्य में इस तरह की गलती किसी भी हमारे महापुरुष के बारे में या किसी भी महापुरुष के बारे में नहीं होना चाहिए, वरना इस पर कार्रवाई की भी हम मांग करेंगे।